सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि सभी को पता है, इस टाइम तकरीबन 15 या 20 दिनों से आप लोगों को कोई भी क्लास प्रोवाइड नहीं कराई जा रही थी, जिसका कारण लगभग में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा। जैसा कि कम्युनिटी पोस्ट करके भी बताया गया था कि हम और जो आपके और सर हैं वो हम लोग थोड़ा सा इलाहाबाद में शिफ्ट होने वाले हैं, क्योंकि अपनी भी भाई तैयारी करना रहता है, ठीक है ना। तो अब पूरा सेटअप तैयार हो चुका है। वैसे अभी इतना सेटअप नहीं तैयार हुआ है, लेकिन फिर भी आपके एग्ज़ाम को नज़र में देखते हुए आपको अब डेली का डेली क्लासें मिलेंगी। तो जितने भी साथी हैं भाई, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, हो सकता है आपको आज की वीडियो में क्वालिटी थोड़ा सा डाउन मिले, जिसका कारण यह है दोस्तों कि अभी स्टूडियो में लाइटिंग प्रॉब्लम है, ठीक है ना। अभी लाइट सही से नहीं लग पाई है, तो दिक्कत मत लेना। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर वर्क करेंगे क्वालिटी आपको मिलती चली जाएगी, ठीक है ना। तो बस आप कंसंट्रेट रहना बोर्ड के ऊपर, जैसे जैसे मैं चीज़ों को बताऊँगा वैसे वैसे समझना। और हाँ, ये डीएलएड थर्ड सेमेस्टर पूरा बेसिक से, कहने का मतलब अभी तक जितनी भी क्लासें बताई हैं, अगर अभी तक उनको आपने नहीं देखा है तो प्रॉब्लम कोई भी होने वाली नहीं है। आप यहाँ से क्लासों को अटेंड करना और अंत तक, बिल्कुल जब तक मैं पढ़ाऊँगा तब तक क्लासों को अटेंड करना। आपको चीज़ें 100% समझ में आएंगी और आप अच्छे अंक गेन करके परीक्षा में आओगे, ठीक है ना। सभी साथियों का सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है, तो सब लोगों ने देख लिया होगा कि हमारे कैसे नंबर हैं, कितने नंबर मैथ में हैं, किसी किसी का बैक भी लगा होगा, ठीक है ना। तो कोई नहीं, अब थर्ड सेमेस्टर में हम लोग अच्छे से और अपना 100% देंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं चैप्टर से। पहला चैप्टर है हमारा थर्ड सेमेस्टर में अनुपात और समानुपात, ठीक है ना। पूरा बेसिक से सीखेंगे, पूरा पेशेंस बना के रखना। तो अनुपात समानुपात को हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनुपात। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों रेशियो। तो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमको उसका बेसिक नॉलेज आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो अनुपात का मतलब दोस्तों क्या होता है, अगर इसकी हम डिफिनेशन बताएं जो आपके बुक में है, या आप इसको अपनी लैंग्वेज में कहें, तो अनुपात हो जाएगा दो समान राशियों की तुलना, ठीक है ना भाई। अनुपात क्या हो जाएगा, दो समान राशियों की तुलना को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग रेशियो कहेंगे, यानी कि अनुपात कहेंगे। एक बात याद रखना, राशियां जो होंगी, यूनिट जो होंगे, वो यूनिट आपके सेम होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया कि आप बताइए ये 1 kg अनुपाते 5 kg, क्या ये अनुपात में है? तो आपको देखना दोस्तों क्या है, यूनिट। भाई देखो, यहाँ पर kg है और यहाँ पर kg है, यूनिट सेम है, अर्थात यह मेरा अनुपात में है। अगर इसी चीज को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता कि 1000 ग्राम रेशियो 5 kg, क्या दोस्तों ये मेरा अनुपात में है? बोलो, नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि सर ये हमारा ग्राम में है और ये हमारा किलोग्राम में है, यूनिट सेम नहीं है। तो जब यूनिट मतलब राशियां सेम नहीं होती हैं तो संख्या मेरे अनुपात में नहीं होती है। ये तो हो गया दोस्तों मेरा पहला फैक्ट। क्या हो गया? ये मेरा पहला फैक्ट हुआ क्या, कि राशियां सेम होंगी। क्लियर बात? अच्छा, अब आगे की बात समझो। अनुपात क्या होता है कि जो संख्या होती है सबसे सरलतम रूप होता है। अगर मैं दूसरे फैक्ट की बात करूं तो ये क्या होगा भाई, सबसे सरलतम रूप होगा तुम्हारा रेशियो, सबसे सरलतम रूप। मान लिया मैं कह दूं यहां पर ये लिखा है भाई मेरा 5 kg रेशियो, ये लिखा है मेरा 25 kg। तो अब आप देखोगे कि ये संख्या और ये संख्या, ये दोनों संख्या क्या है, कट रही हैं, एक सेम नंबर से ये डिवाइड हो रही हैं। तो इनको हम डिवाइड करके लिख सकते हैं, और जो सरलतम रूप आएगा, यानी जब तक काटेंगे, जब तक एक केवल उसका फैक्टर 1 ना बचे, तब तक हम उन संख्याओं को काटेंगे अगर सेम से कट रही है। तो अगर दोस्तों मैं इनको काटूंगा तो हमें पता है ये 5 1 कम 5 हो जाएगा, ये 1 kg आ जाएगा, और ये 5 पंजे 25 से 5 kg आएगा। तो रेशियो आपका क्या आएगा, 1 kg is to 5 kg। क्लियर?
ये हो जाएगा हमारा रेशियो, बिल्कुल सरलतम रूप। अब भाई देखो, अब आप इस एक को आप 1/1 1 × 1 लिख सकते हो, इस 5 को आप 5 × 1 लिख सकते हो। तो दोनों में फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, तो यहां पर एक कॉमन, यहां पर एक कॉमन। आपको पता है किसी भी नंबर से अगर 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेम डिजिट प्राप्त होने वाली है। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 1 को नहीं गिनते हैं बस, ठीक है ना। सेम अगर अलग हमारे नंबर से कोई डिवाइड हो रहा है तो हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर कोई पूछेगा भाई कि व्हाट इज रेशियो, तो हम क्या बताएंगे कि दो समान राशियों की तुलना अगर जो करते हैं वो क्या कहलाता है भाई मेरे, अनुपात कहलाता है। याद रखना भाई, अभी हम समानुपात पे नहीं पहुंचे हैं, अभी हम समानुपात पे नहीं पहुंचे हैं, ठीक है ना। दूसरा फैक्ट क्या होगा कि ये तो हो गया पहला फैक्ट कि हमारी राशियां समान होंगी। फिर दूसरा, ये सबसे सरलतम रूप होगा। क्या होगा भाई, सबसे सरलतम रूप होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है ना। मैंने क्वेश्चन दे दिया कि 1 मिनट और मैंने कह दिया भाई 1 मिनट और 60 सेकंड को अनुपात में बताओ। 1 मिनट और 60 सेकंड ये क्या आपके रेशियो में है? 1 मिनट और 60 सेकंड क्या आपके रेशियो में है? जल्दी से बताना। तो जितने भी साथियों का आंसर आ रहा है नो, वो भाई खेल गए एकदम जहर। क्यों? क्योंकि सर ये हमारे यूनिट इनकी सेम नहीं है। क्या है सर? यूनिट इनकी सेम नहीं है। अगर यही चीज दोस्तों ऐसे लिखा होता कि 60 सेकंड रेशियो का 60 सेकंड, क्या ये अनुपात में था? तो डेफिनेटली था। क्यों था? क्योंकि सर सेकंड यूनिट सेम है, तो ये अनुपात में था। अच्छा, इसको हम छोटा भी कर सकते हैं, ये 60 से कट जाएगा तो 1:1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एकदम नॉर्मल सी बात थी, आपको पता होगा। अभी मैं आगे क्वेश्चन भी डिस्कस कराऊंगा। तो अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, अगर एक बार आप स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में सेट कर लिए ना भाई, तो रेशियो का कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे बताऊंगा कि प्रथमानुपाती कैसे निकालते हैं, द्वितीयानुपाती कैसे निकालते हैं, तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं, चतुर्थानुपाती कैसे निकालते हैं, मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। हर एक चीज दोस्तों डिस्कस कराऊंगा, लेकिन पेशेंस बना के रखना। क्लियर बात ना। तो जितने भी साथी को ये नहीं पता था, अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो वो अपने नोट में नोट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक की कहानी समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग आगे देखेंगे क्या हो सकता है, ठीक है ना भाई। रेशियो क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया है। अब यहीं से थोड़ा हम लोग नॉलेज ले लेते हैं कि हमारा समानुपात क्या होता है। अनुपात तो पता चल गया कि सर अगर दो समान राशियों की तुलना करेंगे तो उसे हम लोग अनुपात कहते हैं, ठीक है ना भाई। देखो अब बात करेंगे समानुपात की। किसकी दोस्तों बात करेंगे? समानुपात की। तो थोड़ा सा बोर्ड पे आप लोग ध्यान देना। अगर मैं अनुपात की बात करूं भाई, तो अनुपात की डिफिनेशन क्या थी? तो अनुपात की डिफिनेशन थी कि सर सेम यूनिट, समान राशियां होती थी। क्या होती थी भाई? समान राशियों की तुलना करते थे ना, समान राशियों की तुलना करते थे। लेकिन दोस्तों ये जो हमारा समानुपात है, इसमें क्या करेंगे? दो अनुपातों की तुलना करते हैं। क्या करते हैं भाई? दो अनुपातों की तुलना जो हम करते हैं उसे हम लोग समानुपात कहते हैं, ठीक है ना। आपके बुक में बहुत लॉन्ग डिफिनेशन लिखी है, लेकिन भाई किताबी ज्ञान नहीं लेना है। किताब को पढ़कर भी हम उसको समझ सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है किताब से तो आप यूट्यूब को छोड़ भी सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझना है तो आप अपनी लैंग्वेज में चीज़ें समझिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? दो अनुपातों की तुलना को हम लोग क्या कहेंगे? समानुपात कहेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं ये है हमारा A:B, यानी A:B, और इसको हम लोग समानुपात का चिन्ह कैसे लगाते हैं भाई? ऐसे लगाते हैं, A:B समानुपात C:D। तो जब ऐसे चीजें लिख जाएंगी तो कहने का मतलब वो चीजें क्या हो जाएंगी? वो चीजें मेरी समानुपात में हो जाएंगी, ठीक है ना। A:B समानुपात से रेशियो D। तो ये हमारे अनुपात समानुपात हो गए। आप देखोगे दो अनुपात, भाई फर्स्ट रेशियो ये हो गया,
सेकेंड रेशियो आपका ये हो गया। तो दो रेशियो की मैंने क्या किया भाई, तुलना किया, इनको कंपेयर किया। तो जब दो अनुपातों की तुलना करते हैं तो भाई उसको समानुपात कहते हैं। यहां तक की बात क्लियर है ना। एक बात और समझ लीजिए थोड़ी सी, फिर सीधे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे मैंने लिख दिया ए रेशियो बी, क्या लिख दिया भाई, ए रेशियो बी। तो ये जो ए रेशियो बी है इसी को हम लोग दोस्तों कुछ ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। किसके फॉर्म में, ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्योंकि इंग्लिश में अगर इसकी डिफिनेशन बताएंगे तो रेशियो इज जस्ट लाइक अ डिवाइड, ठीक है ना। यानी रेशियो क्या है, एक भाग की ही प्रक्रिया होती है। रेशियो एक भाग की ही प्रक्रिया होती है। और आपको पता है भाई भाग का चिन्ह ऐसे भी लगता है और भाग का चिन्ह ऐसे, यानी कि डिवाइड। ये क्या होता है भाई, डिवाइड होता है। क्या होता है, डिवाइड होता। तो ये भाग होता है, ये डिवाइड होता। तो रेशियो को हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो सेम आप मेथड यहां पर भी लगा सकते हैं। यानी इसको क्या कह सकते हैं, इसको 1/b कह सकते हैं और इसको c/d कह सकते हैं। बोलो दोस्तों कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है ना। लेकिन अब एक चीज दोस्तों समझो, यहां पर ये जो रेशियो है ना, इस रेशियो को मैं सर बराबर भी कह सकता हूं। इस रेशियो को मैं बराबर कह सकता हूं और a अनुपात b को मैं 1/b कह सकता हूं, c अनुपात d को मैं c/d कह सकता हूं, ठीक है ना भाई। ये बात बिल्कुल क्लियर है, समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा ये बात नोट, अब देखो आगे समझो, ठीक है ना। जैसे मैं कह दूं यहां पर मैं कह दूं कि जैसे मैंने लिख दिया 2, 3 और 5 का प्रथमानुपाती बताओ, ठीक है ना। समझना भाई, मैंने कह दिया 2, 3, 5 का प्रथमानुपाती बताओ। तो दोस्तों एक बात समझो, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया ए रेशियो बी और ये समानुपात का चिन्ह बी रेशियो सी। आप देखोगे इसमें 4 डिजिट हैं, बोलो भाई है कि नहीं है। ये सी डी कर देते हैं, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। ये मैंने सी और डी कर दिया, ठीक है ना। आप देखोगे इसमें 4 नंबर होते हैं। तो सर आप इसको नंबरिंग में डिवाइड करके समझिए तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये मैंने इसको मान लिया 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3 और इसको मान लिया 4। अब आप संस्कृत में पढ़े होंगे कि प्रथम का मतलब 1, द्वितीय का मतलब 2, तृतीय का मतलब 3 और चतुर्थ का मतलब 4। बात क्लियर। तो जब दोस्तों आपसे प्रथमानुपाती पूछेगा तो कहने का मतलब इस स्थान वाली संख्या को बताना है, समझ रहे हो ना। जब प्रथमानुपाती पूछेगा तो मतलब इस अनुपात वाली संख्या को बताना है। और अगर द्वितीय अनुपात पूछेगा तो इस अनुपात वाली संख्या को बताना है। अगर तृतीय अनुपात पूछेगा तो इस अनुपात वाली संख्या को बताना है। अगर चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो इस अनुपात वाली संख्या को बताना है। भाई नॉर्मल सी बात है, ये तो पता ही होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को दोस्तों अगर मैं लगाऊंगा तो आप समझना चीज़ों को, ठीक है ना। देखो मैंने बताया भाई कि ये क्या है मेरा, ये प्रथमानुपाती है। चूंकि क्वेश्चन में हमको प्रथमानुपाती ही ज्ञात करना है तो प्रथमानुपाती के स्थान पर सपोज कर लिया मैंने x होगा, ठीक है ना, x होगा। बात को समझना, x होगा। उसके बाद क्या करना, अब मेरे को 3 डिजिट दी गई हैं। ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, ये चौथे पे आएगा। बोलो भाई आएगा नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। चूंकि हमको पता सर हमको प्रथमानुपाती बताना है, यानी फर्स्ट डिजिट बताना है, तो पहले पे मैंने x मान लिया, सेकंड पे 2। अब समानुपात में व्यक्त करेंगे तभी कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो समानुपात में व्यक्त करने के लिए मैंने यहाँ पर समानुपात का चिन्ह लगा लिया। फिर क्या है भाई 3 और अनुपात क्या हो गया 5 हो गया। बात क्लियर, इतनी समझे कि नहीं समझे। मैंने क्या किया कि क्वेश्चन था सर कि 2, 3 और 5 का प्रथमानुपाती बताओ। तो मैंने बताया प्रथमा का मतलब क्या होता है भाई, फर्स्ट डिजिट, पहले स्थान के अंक को बताना। सपोज कर लिया x होगा, बाकी सबको अनुपात समानुपात में व्यक्त कर लिया। अब यहां से कहानी समझिए आप क्या होती है, ठीक है ना भाई। यहां से आपको समझना है कहानी क्या होती है, यही मेन पॉइंट है दोस्तों, यही समझ लेना। रेशियो का आधा चैप्टर यहीं से आपका एंड हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये चीज़ आपको समझना है बस। और मैं बता दूं कि आपको हो सकता है आज थोड़ी सी क्वालिटी डाउन मिल रही हो, जिसका कारण क्या है कि हम लोग शिफ्ट हुए हैं भाई इलाहाबाद में। तो स्टूडियो बनाने में और उसको पूरा सेटअप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
चूँकि आपके पेपर आने वाले हैं, इसीलिए अब आप लोगों को क्लास डेली का डेली मिलेगी, ठीक है ना। चलिए समझते हैं। अब देखो भाई, अब जब यहाँ पर दो अनुपातों की तुलना करेंगे, सर क्या बोला, जब दोनों अनुपातों की तुलना करेंगे तो बाह्य बाह्य पद का गुणा और अंतः अंतः पदों का गुणा होता है, यानी आउटर आउटर का गुणा और इनर इनर का मल्टीप्लाई होता है। समझना क्या बताया, आउटर आउटर का गुणा और इनर इनर का गुणा होता है। तो 5 का x से गुणा कराएंगे सर, तो मेरा 5x आ जाएगा। और अभी बताया अनुपात को क्या कह सकते हैं, समानुपात को। बोलो जल्दी से कमेंट में, सर जल्दी से बोलिए। समानुपात को क्या कह सकते हैं, बराबर कह सकते हैं। तो लो बराबर लगा दिया, और ये 3 दूनी कितना हो गया सर, 6 हो गया। कितना हो गया, 3 दूनी 6। क्या बोला, आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा कर लिया। तो 5 का x से करा तो 5x, और 2 तियाँ कितना हो गया भाई, 6 हो गया। अब अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x, अब ये 5 मेरा गुणे में, मैंने सेकेंड सेमेस्टर में भी आपको बताया था। क्या बताया था कि अगर कोई डिजिट प्लस में इस तरफ लिखी है और उसको बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो माइनस में हो जाती, अगर माइनस में लिखी है बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस में आ जाती है, अगर वो गुणे में लिखी है बराबर के उस तरफ ले जाते हैं तो भाग में हो जाती है, यानी बटे में हो जाती है। और कोई संख्या बटे या फिर भाग में लिखी होती है, बराबर के उस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाती है। ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर गुणे में नंबर था भाई, बराबर के उस तरफ जाए चाहे इस तरफ जाए, डिवाइड में होगा, सो मैंने यहाँ पर डिवाइड कर देना है, यानी 6/5 कर देना है। चाहो तो पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 1.2 आ जाएगी आपके क्वेश्चन का आंसर। यानी x के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 1.2 भरा जाएगा। बोलो भाई कोई प्रॉब्लम यहाँ तक की, कोई प्रॉब्लम। देखो मैंने केवल प्रथमानुपाती एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन कराऊंगा तो धड़ाक से उड़ा दोगे क्वेश्चन को, केवल एग्जाम्पल समझिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे इसी में कुछ पूछ ले कि द्वितीयानुपाती क्या होगा, या तृतीयानुपाती पूछ ले, या चतुर्थानुपाती पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, अगर दोस्तों हमको दिक्कत होती है तो हमको मध्यानुपाती निकालने में दिक्कत होती है भाई, बाकी दिक्कत नहीं होती है। समझो यहाँ से, अगर मेरे को द्वितीयानुपाती पूछ ले, जब एक प्रथमानुपाती का एग्जाम्पल और करके देखते हैं। जैसे मैंने कह दिया 8, 5, और ये मैंने कह दिया 5, ठीक है ना। मैंने कहा इनका प्रथमानुपाती बताओ, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत से साथियों का आंसर आ रहा है, समझते हैं। यहाँ पर हमको चीज़ें क्या याद रखनी है कि सर आपने बताया था कि जब प्रथमा आएगा तो प्रथम का मतलब होता है 1, और 1 वाले के स्थान पर मेरे को मान लेना है। सो मैंने यहाँ पर सपोज कर लिया, क्या आ जाएगा सर, x आ जाएगा, ठीक है ना। अब बाकी ये बचा तो ये दूसरे पे आएगा, ये तीसरे पे आएगा, और ये सर चौथे पे आएगा, ठीक है ना भाई। तो पहले मैंने x मान लिया, अब इनको मेरे को ना रेशियो में लिख लेना है, तो x/8 समानुपात आ जाएगा। ये आ जाएगा भाई 5, रेशियो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। कुछ नहीं सर, जब दो अनुपातों की, दो समान अनुपातों, जो अनुपातों की तुलना करेंगे तो क्या होता है भाई, आउटर आउटर का गुणा, इनर इनर का गुणा। तो 5 का x से कराएंगे, 5x बराबर 8 पंचे 40, या 8 × 5 भी लिख सकते हैं। 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, 8 आ जाएगी। बोलो कोई प्रॉब्लम भाई, ये तो बिल्कुल नॉर्मल सा भाई क्वेश्चन था, डिजिट सेम आ गए हैं, बट कोई नहीं, आप लोग समझ सकते हो, बनाया हुआ क्वेश्चन है। जब बुक के करोगे तो कंसेप्ट यही, मेथड यही, ट्रिक यही, सब कुछ यही, केवल चेंज होगा तो सर क्या चेंज होगा, वो आपका क्वेश्चन से चेंज होगा, ठीक है ना भाई, वो आपका क्वेश्चन चेंज होगा। चलिए ठीक है ना, अब कुछ आगे के कंसेप्ट को भी हम लोग सीख लेते हैं। अभी मध्यानुपाती बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, या सीख सकते हो आप, चलिए उसको भी देख लेते हैं। बाकी प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती आप लोग यहाँ से सीख गए हो कि सर कैसे निकाला जाता है, ठीक है ना। देखिए जिसको पढ़ना है भाई वो पढ़ सकता है, उसके सामने परिस्थिति चाहे जैसी हो, वो चाहे जैसी सिचुएशन में हो, बट दोस्तों वो मेहनत करके ज़रूर पढ़ेगा
और जो मेहनत करके पढ़ेगा उसी के अच्छे अंक आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टडी से नो कंप्रोमाइज। क्लियर बात। चलिए अब अगर दोस्तों पॉइंट हेडिंग लगा लेना क्वेश्चन में, अगर अब हमसे मध्यानुपाती कहेगा, मिडिल रेशियो कहेगा या मध्यानुपाती कहेगा, तो हम लोग भाई क्या करेंगे? मध्यानुपाती कहेगा तो क्या करेंगे? क्वेश्चन दोस्तों आपसे कैसे कह सकता है, कैसे कैसे घुमा सकता है, वो चीज आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। चलिए देखो भाई समझो, देखो यहां से क्वेश्चन कहेगा कि मध्यानुपाती ज्ञात करो। मध्यानुपाती मतलब बीच के अनुपातों को ज्ञात करना है, बीच के अनुपातों को ज्ञात करना है। तो देखो भाई यहां पर अगर मैं रेशियो वाला पैटर्न यहां पर दोबारा से लिख दूं, ए रेशियो बी समानुपात क्या हो जाएगा भाई? बी रेशियो सी हो जाएगा। ये मैंने दो अनुपात लिख दिया। क्या लिख दिया सर? ए अनुपाते बी समानुपात बी अनुपाते सी। तो हमारा जो मिडिल रेशियो आएगा वो क्या आएगा भाई? आपको पता सर कि आउटर आउटर का गुणा करते हैं और इनर इनर का गुणा करते हैं। तो यहाँ बी से बी गुणा करेंगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई का सी। ये दोस्तों आपका मिडिल रेशियो का फार्मूला होता है। लेकिन आप कहोगे सर फार्मूला तो याद ही नहीं करना। हाँ तो भाई बिल्कुल नहीं याद करना, फार्मूला नहीं याद करना है। कैसे? समझो क्वेश्चन को समझो। जैसे मैंने कह दिया 5 और 5 का मध्यानुपाती बताओ, 5 और 5 का आपको मध्यानुपाती बताना, मिडिल रेशियो बताना है। अरे भाई कुछ ना करिए, इसको मानिए ए, इसको मानिए सी, फार्मूले में धर दीजिए। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई का सी होता है, यानी बी स्क्वायर बराबर के 5 मल्टीप्लाई 5, यानी कि बी बराबर ये 25। ये हमारा क्या है? पावर 2। पावर 2 ट्रांसफर होगी तो स्क्वायर रूट में बदलेगी, और स्क्वायर रूट मतलब इसका हम लोग वर्गमूल निकाल लेंगे। सो 5 मेरा इज द राइट आंसर। 5 क्या आ जाएगा भाई? एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। कोई दो डिजिट दे सकता है, कुछ भी दो दे सकता है, ठीक है ना। तो आपको समझना है अच्छे से, ठीक है ना। आपको क्या करना दोस्तों? समझना अच्छे से। अगर इसी को दे देता आपको 2 और 8 का मिडिल रेशियो बताओ, मध्यानुपाती बताओ, अरे सर कुछ नहीं करेंगे, ए मानेंगे बी मानेंगे, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई सी, यानी 2 8 16 8 दूनी 16, तो बी बराबर का 4 आ जाता। कोई दिक्कत थी क्या इसमें? बोलो, कोई दिक्कत थी भाई? नहीं थी ना। तो आपने अभी तक क्या सीखा कि हम प्रथमानुपाती निकाल सकते हैं, द्वितीयानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, और समानुपात में कैसे कैसे खेल होते हैं वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर बात ना। अब चलिए आगे के कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं। देखिए दोस्तों पूरा ये बेसिक क्लास है, इस क्लास में मैं आपके सभी कंसेप्ट क्लियर करा दूंगा जितने आपके बुक में लगने वाले हैं। फिर कल जो मेरी नई क्लास आएगी वो प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज के ऊपर होगी, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को डिस्कस कराऊंगा, ठीक है ना भाई। तो दिक्कत मत लेना, बने रहना वीडियो में, अंत तक वॉच करना। और दोस्तों अगर आपको क्वालिटी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है तो भाई इसके लिए सॉरी, क्योंकि आपको पता है कई बार मैंने बता भी चुका है, ठीक। अब चलिए आगे के कुछ कंसेप्ट को सीखिए। जैसे भाई कह दिया एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कह दिया कि एक लोग हैं राम। कौन है भाई? एक लोग हैं राम और एक लोग हैं मोहन। अब आप कहोगे सर आप राम और मोहन को ज़्यादा मानते हो। अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, आप अपना नाम भी लिख सकते हो। एक लोग हैं राम, एक लोग हैं मोहन। इनके पास जो टोटल रुपया है भैया, टोटल रुपया वो 500 रुपये है, 500 रुपये है। एक है राम, एक है मोहन, इनके पास टोटल 500 रुपये है। अब क्वेश्चन हमारा ये है कि सर इनको आपको क्या करना है? इनको आपको 3 और 4 के अनुपात में व्यक्त करना है। 3 और 4 के अनुपात में व्यक्त करना है। 3 और 4 ना करिए, 3 और 2 के अनुपात में व्यक्त करना है, ठीक है ना। हो जाता उससे भी, बट पॉइंट में आता तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो कंसेप्ट पूरा क्लियर कराऊंगा। क्वेश्चन भाई टफ इजी सब कराऊंगा, बस समझ कर चलना, ठीक है ना। कहा गया एक लोग हैं राम, एक लोग हैं श्याम, उनमें टोटल 500 रुपयों को हमको 3 अनुपात 2 के अनुपात में डिवाइड करना है।
3:2 के अनुपात में डिवाइड करना है। इसको आप सर कैसे डिवाइड करोगे? वैसे आंसर बहुत से साथियों का आ रहा है, लेकिन जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो समझ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए टोटल का मतलब भाई क्या होता है, हिंदी में बात करें सर तो टोटल का मतलब होता है कुल। कुल कितने रुपया डिवाइड करना सर? 500 डिवाइड करना। तो कुल का मतलब योग, टोटल योग है 500 का। अगर सर मैं रेशियो में बात करूं तो रेशियो में योग कितने का है? तो आप कहोगे सर 3 + 2 = 5 का है। कितना है भाई? 5 का टोटल है। तो ये टोटल और ये टोटल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? भाई ये आप ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई एक पिताजी हैं, बना देते हैं भाई किसी के पिताजी को, ठीक है ना भाई। बन गए किसी के पिताजी, ये देखो बन गए। ये किसी के पिताजी हैं, इनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लीजिए भाई बच्चे भी हो गए इनकी इतनी जल्दी से। चलिए ठीक है ना, ये हो गया। ये एक पिताजी हैं, फादर हैं, इनके 2 छोटे छोटे सन हैं। तो मैंने कहा कि फादर के पास जितनी क्या होगी, जमीन जायदाद आय इनकम जितनी भी होगी, उन इनकम के ये दोनों वारिस बराबर बराबर हिस्सा लेंगे कि नहीं लेंगे? या फिर ये पिताजी कुछ ऐसी यहाँ पर क्या करें, वसीयत करें कि कहें कि जो मेरी आय है, जो इनकम है, उसका भैया 4 भाग इन फलाने को मिलेगा और 3 भाग इन फलाने को मिलेगा। 4 भाग इनको, 3 भाग इनको। तो उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है भाई कि चाहे जहां जाओ इनको ज्यादा मिलेंगे, इनको कम मिलेंगे। भले ही इनकी कुशलता कुछ कम रही हो इसलिए इनको 3 कुछ कम दिए, इनकी कुशलता ज्यादा रही हो तो इनको ज्यादा दिए। वो तो डिपेंड करेगा भाई मेरे बात की बात पर। लेकिन ये क्वेश्चन समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया। यानी यहाँ अनुपातों का सम, अनुपातों का योग कितना? 5 का। और टोटल रुपयों में योग कितना भाई? 500 का है। तो 5 बराबर भाई 500 हो जाएगा। 5 बराबर क्या हो जाएगा सर? 500 हो जाएगा। याद रखना, अगर आपको एक डिजिट की वैल्यू पता चल गई, एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई सर, किसकी? एक यूनिट की वैल्यू पता चल गई तो कितने की भी पूछे आप निकाल पाओगे। 1 बराबर निकालेंगे सर तो 1 बराबर ये 500, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 बराबर कितना आ जाएगा सर? 100 आ जाएगा। अगर 1 बराबर 100 पता है तो राम को कितने मिलेंगे? राम को 3 मिल रहे हैं, तो मतलब राम को 300 मिल रहे हैं। जब 1 बराबर 100 मिल रहा तो 3 बराबर 300। मोहन को 2 मिल रहे हैं तो मतलब सर मोहन को 200 मिल रहे हैं। बोलो भाई, नॉर्मल से क्वेश्चन था, कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की गई। तो आई होप कि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना भाई। चलिए ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे पहुँचते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग पहुँचते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ठीक है ना भाई। पूरे कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश की जा रही भाई। जितना भी कंसेप्ट आपके क्वेश्चन में होगा, जितना भी कंसेप्ट आपके बुक में होगा, वो पूरा कंसेप्ट आपको एक ही वीडियो में डिस्कस करा दूंगा। जिसने इस क्लास को देखा तो समझिए रेशियो का काम खत्म, ठीक है ना। रेशियो का काम क्या हो जाएगा भाई? खत्म हो जाएगा। आप इस क्लास को देखना, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करना, बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। अगर नहीं बनेगा तब कहना। देखो अब हम लोग एक क्वेश्चन और अगला कर लेते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और अगला कर लेते हैं। जैसे दोस्तों मैंने क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन क्या दिया? क्वेश्चन दिया कि एक ये 450, ये मैंने कहा टोटल अमाउंट सर जो आपका है, टोटल अमाउंट 450 का है, ठीक है ना। इसमें 2 बंदे हैं, 2 कौन कौन से हो सकते? कोई। सो मैंने मान लिया एक ए है और एक बी है, ठीक है ना। कहा गया कि एक ए है और एक बी है, 450 रुपए हैं। इनको आपको क्या करना है सर? इनको आपको 3:5 के अनुपात में बांटना है। 3:5 के अनुपात में बांटना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन आएगा। मैंने क्यों ऐसे बताया? क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी पॉइंट आया कि कभी कभी दोस्तों क्या होता है, पॉइंट की बात आ जाती है, दशमलव में संख्या चली जाती है। तो आप कहोगे कि सर दशमलव में आंसर आ रहा है, आपने तो दशमलव में बताया नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके पूरे डाउट को मैं क्लियर करा रहा हूं दोस्तों। सब बनाए हुए क्वेश्चन है, नहीं डिवाइड होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक। देखो
टोटल भाई कितने रुपया हैं, 450 हैं, और यहाँ पर 3 और 5 में बांटना है, तो रेशियो में इनका टोटल कितना है भाई, इनका रेशियो में टोटल कितना है? तो आप कहोगे सर 5 3 8 का रेशियो में टोटल है और रुपयों में कितने का टोटल है, 450 का है। तो हम एक यूनिट का मान निकाल लें सर, तो हमको 3 का पता चल जाएगा, 5 का पता चल जाएगा। तो अगर एक यूनिट बराबर निकालेंगे तो 450 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, डिवाइड कर सकते हैं, 8 पंजे हो जाएगा 40, 5 बच गया 50, 8 छंग 48 हो गया, 2 बचा कितना हो गया भाई 20, 8 दूनी 16, 4 बचा 8 पंच 40, एक का मान आ गया 56.25। सर एक का मान कितना आया, 56.25। अब हमको चाहे 3 का पूछे, चाहे 5 का पूछे, चाहे जितने का पूछे, हम मल्टीप्लाई करा के बता देंगे। इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो भाई बी का हिस्सा पता चल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए का पता चल जाएगा। बात बिल्कुल क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आया? आपको दोस्तों अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा आपके पेपर में आपके नोट्स। आपके खुद के नोट्स बनाए ही आपका बेड़ा पार कराएंगे मैथ में, ठीक है ना। जिनका भी मैथ में डर है कि सर मैथ में मेरा बैक आ जाता है, ये है वो है, वो भाई दिमाग से ये गलतफहमियां निकाल दें। आपके बेस्ट अंक आएंगे जब जब आप करोगे अपना बेस्ट, ठीक है ना। आज से कब भाई, आज से आपको डेली कितने बजे सर, वही पुराना टाइम 8 बजे। आज से 8 बजे आपको क्लास मिलेगी रेशियो की। अभी तो 3-4 दिन चलेगी, 3-4 दिन कम से कम ये टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि एक टॉपिक आपका समथिंग में 3 या 4-5 दिन में खत्म होगा। चलिए ये बात क्लियर ना, ठीक है। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कुछ आपके साथी हैं जो भूल गए हैं, क्योंकि भूल क्या भाई, गलती हमारी लोगों की है, हमने कई दिनों से हम लोगों ने वीडियो नहीं डाला, ठीक है ना। तो आपको क्या करना भाई, उनको याद दिलाना है कि फिर से क्लासें स्टार्ट हो गई हैं, डेली आपको क्लासें मिलेंगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं, जैसे बन सकता है आप वैसे ज़रूर दोस्तों संग पहुंचाएं, ठीक है ना भाई। चलो अब देखो, अब क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक चेंज करेगा। कैसे? कहा गया, क्या कहा गया कि ए और बी, समझना भाई, लैंग्वेज को समझना, ए और बी 2 रेशियो हैं, 2 अनुपात। मैंने कह दिया इनका अनुपात 7:5 का है सर, इनका अनुपात 7:5 का है। और इनका क्या दिया गया भाई, अभी तक कुल देता था, अब आपको अंतर दे दिया गया। क्या दे दिया गया बॉस? अंतर दे दिया गया। कितने का? तो अंतर दे दिया गया आपको 30 का। डिफरेंस कितने का दे दिया गया? 30 का। तो क्वेश्चन है भाई कि ए का हिस्सा बताओ और बी का हिस्सा बताओ। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, या क्वेश्चन आपसे टोटल इनकम भी पूछ सकता है। कैसे पूछेगा भाई कि ए और बी को 7:5 के अनुपात में बांटने पर उनके बीच का जो डिफरेंस आता, अंतर आता, वो भाई 30 का आता है। तो ए को कितना हिस्सा मिलेगा और बी को कितना हिस्सा मिलेगा? कुछ नहीं करना, आपको पता भाई अंतर का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस, यही तो होता है ना भाई। तो जब अंतर की बात की गई भाई, तो रेशियो में आप अंतर की बात कर लीजिए। 7 और 5 में कितने का अंतर सर? तो 2 का अंतर। यहाँ 2 का अंतर, एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है। एक यूनिट निकाल लीजिए, सब कुछ काम पता चल गया। एक बराबर निकालेंगे सर तो 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना बॉस? तो 15 आ गया। कितना आ गया? 15। एक डिजिट का मान पता है 15, तो बाकी तो काम आप खुद से कर लोगे। कैसे भाई? 15 का 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 15 का 5 से मल्टीप्लाई कराओ जितना भी आए, 15 का 7 से मल्टीप्लाई कराओ जितना भी आए। 15 पछे कितना होता है? दूना 30, यहाँ 45, 15 पछे होता है भाई 75, 15 पछे 75 और 15 सत्ते कितना होता है भाई? 105 होता है, ठीक है ना, 105। तो देखो ए को मिलेंगे 105, बी को मिलेंगे 75। अगर डिफरेंस चेक करना चाहते हो तो 105 से 75 घटाओगे भाई तो 30 का डिफरेंस आएगा। कहने का मतलब कंसेप्ट तो भाई बिल्कुल क्लियर है, ठीक है ना। कंसेप्ट क्या है? बिल्कुल क्लियर है। अब समझना दोस्तों, यहीं से एक लॉजिक और देखिए, एक टाइप से आपको जितने टाइप बन सकते उतने टाइप आपको बताने की कोशिश की जाती है। अब देखो, जैसे मैं फिर से कह देता हूँ, फिर से क्या कह देता हूँ सर कि हमारा क्या हो जाएगा, मैंने कह दिया ए और बी,
ए और बी, मैंने कह दिया ए और बी आपके क्या हैं, दो लोग हैं। तो यहाँ पर इनके पास 2 अनुपात है, इनके पास 3 अनुपात है, इनके पास 2 अनुपात, इनके पास 3 अनुपात है। इन लोगों का क्या भाई, अंतर कितने का मैं दे दूं, अंतर में दे दूं 10 का, अंतर दे दूं 10 का। तो कहने का मतलब इनकी हम इनकम पूछें, इनका हम डिवाइड पूछें कि इनको एक्चुअल में कितना कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना कितना हिस्सा मिल रहा। तो आप अंतर देखोगे यहाँ 1 का, 1 बराबर 10 का, तो 10 दूनी 20, 10 तियां 30, इनका 20 आ गया, इनका 30 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0 से 0 काटेंगे तो रेशियो 2:3 तो आएगा। तो 20-30 एकदम राइट आंसर है। बात क्लियर यहाँ तक की, ठीक है ना। चलिए अब आगे कुछ बढ़ते हैं, ठीक है ना भाई। अब क्या करेंगे, कुछ आगे हम लोग बढ़ेंगे और चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। देखिए लैंग्वेज में क्वेश्चन ऐसे होंगे, कंसेप्ट आपका यही रहेगा, बस समझना है आपको। तो पूरा इस वीडियो को बेसिक से जरूर समझना है, ठीक है ना भाई। देखो अब बात करते हैं कि जब हमको अनुपात ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। क्या बोले, जब अनुपात ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। भाई देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से समझना। जैसे मैंने कह दिया कि A/B बराबर दिया गया है 1/2, ठीक है ना भाई। एक अनुपात A/B बराबर दिया है 1:2, और आपको दिया गया है B/C बराबर आपको दिया गया है भाई 1:3, 1:3। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि तब आपको बताना है भाई A/B/C की वैल्यू आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। तब कैसे लगाओगे, देखिए मैं इसके आपको 2 तरीके बताऊंगा, जो आसान लगे वो आप लगा सकते हो। देखो पहले काम दोस्तों आपको क्या करना है, पहला काम तो आपको देखना है कि इसमें कितने लेटर हैं, कितने लेटरों का प्रयोग किया गया। तो आप देखोगे A/B/C, अब कुछ लोग B को भी गिन लिए होंगे, लेकिन B को दोस्तों नहीं गिनना, क्योंकि B और B इक्वल है तो हम लेटर गिन रहे हैं ना, हम अंक थोड़ी नहीं गिन रहे हैं। तो कितने लेटर हैं, 3 लेटर, तीनों को हम लोग लिख लेते हैं A/B/C। सो मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मान, इनके नीचे इनके मान लिखना है भाई। A कितना है, A है मेरा 1, B कितना है, B है 2, तो A के नीचे मैंने 1 लिख दिया, रेशियो B के नीचे मैंने 2 लिख दिया। अब एक चीज समझना भाई, अब आपको कि सर यहाँ पर B का मान 1 दिया गया, C का मान 3 दिया गया, अब कैसे लिखें सर। यहाँ पर क्या B हम आगे बढ़ाएंगे, तब गलत। हमको यूनिट, हमको जिसका मान दिया गया उसके नीचे लिखेंगे। हमको B का मान यहाँ पर 2 है और वहाँ पर B का मान कितना है 1, तो B का मान इसके नीचे लिखेंगे, यानी 1 अनुपात कितना, C का मान कितना भाई 3, तो C के नीचे 3। अब हमको डंडा खींचना है, लाइन। अब क्या करेंगे, बिल्कुल आसान मेथड, सभी को पता भी होगा। जिसके बगल जो खाली स्थान वो अंक बिठा दो। इसके बगल ये खाली स्थान, भाई इसके बगल 2 के बगल स्थान खाली, तो मैंने 2 को बिठा दिया। ये भाई मेथड नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी सेकंड मेथड भी बताऊंगा। 1 के बगल खाली स्थान, तो मैंने 1 को बैठा लिया, कुछ नहीं करना, इनका सबका मल्टीप्लाई करा लो, बस आपका आंसर आ जाएगा। 1 1 कम 1, 2 1 कम 2 और 3 दूनी 6। तो सर आंसर कितना आ गया, 1/2/6, इट विल बी राइट आंसर। 1:2:6 आपका क्या आ गया, बिल्कुल परम सत्य आंसर आ गया, ठीक है ना। ये आपका हुआ मेथड नंबर 1। चलिए ये जिनकी समझ में नहीं आया है अगला देखिए, मेथड नंबर 2 हम लोग देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन। समझना, क्वेश्चन है मेरा A/B, कितना दिया गया भाई, तो देखिए कितना दिया गया, 1:2, तो मैंने लिख लिया 1/2। दूसरा हमको दिया गया B/C, तो मैंने लिख लिया B/C इज इक्वल टू कितना दिया गया, 1/3, 1/3 दिया गया। अब देखो, अब एक बात समझो, ये A का मान है, ये B का मान, ये B का मान, ये A का मान। तो आप देखोगे यहाँ पर B इक्वल है, यहाँ पर B का मान सर 2 है, यहाँ पर B का मान 1 है। तो हम कुछ ऐसा जादू करें कि B का मान बराबर हो जाए।
तो हमको पता है कि इनका जादू करने के लिए हम इस 1 को 2 बनाते। तो इस 1 को 2 बनाने के लिए सर क्या करेंगे, 2 से हम इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे। अब आप कहोगे क्या सर, क्या मूर्खों वाली बात कर रहे हो, आप 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराइए, 3 में क्यों करा रहे हो। तो पॉइंट पकड़ना दोस्तों, जिस रेशियो में कोई भी नंबर से गुणा कराएंगे तो पूरे रेशियो में होगा, ये नहीं कि 1 अंक में करा दें, ऐसा कुछ नहीं है, हमको पूरे में कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो भाई जब पूरे में कराएंगे तो ये रेशियो कितना बन जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। अब आप देखोगे सर कि b की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ गई, b की वैल्यू यहाँ पर भी 2 आ गई, सेम है, एक बार लिख लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू, a कितना है भाई 1, b देखो 2 समान है, एक बार लिख लेंगे, c कितना है 6, आंसर आ गया 1 रेशियो 2 रेशियो 6, इट विल बी राइट आंसर। मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 जो आपको अच्छा लगे वो लगा सकते हो, ठीक है ना। एक और एग्जांपल समझते हैं, फिर क्लास को वाइंड अप करेंगे। कल आपकी क्लास में मुलाकात करेंगे आपके बुक के क्वेश्चनों के साथ। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, फिर पहुंचते हैं हम लोग इस तरीके के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना भाई। चलिए देखते हैं अब हम लोग आगे के एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर कल हम लोग बात करेंगे, बुक की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इतना समझा है दोस्तों तो आप लोग अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करना, डेफिनेटली आप क्वेश्चन लगा पाओगे अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लिख रहा है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, अपना डाउट उसमें आप पूछ भी सकते हो, ठीक है ना भाई। चलिए जिन्होंने भाई अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। देखिए जैसे मैंने कह दिया नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कह दिया x रेशियो y इज इक्वल टू, आपको दिया गया है 2 रेशियो 3, ठीक है ना भाई। आगे फिर दिया गया आपको y रेशियो z इज इक्वल टू, कितना दे दिया गया भाई, कितना दे दिया गया, तो मान लिए मैंने दे दिया गया 1/2, 1/2। देन क्वेश्चन आपसे क्या पूछे है भाई, कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछे हैं कि आप बताइए x रेशियो y रेशियो z का मान क्या हो जाएगा। फटाफट से आपको बताना है, x रेशियो y इज इक्वल टू 2 रेशियो 3, y रेशियो z इज इक्वल टू 1 रेशियो 2, तो आपको बताना x रेशियो y रेशियो z, इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना भाई। चलिए देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई वीडियो को आपको लाइक करना है पसंद आने पर, ठीक है ना। चैनल को क्या करना है भाई, सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, मेन इंपॉर्टेंट काम दोस्तों को जगाना है, शेयर जरूर करना है, और बताना है कि आप भैया पुराना टाइम, कौन सा टाइम, पुराना टाइम, लाइव 8 PM डेली 8 PM आपको DLED 3rd सेमेस्टर की क्लास मिलेगी। और जो साथी मेरे 4th सेमेस्टर में है तो हो सकता है उनको भी दिन में क्लास मिल जाए, ठीक है ना, पक्की नहीं है लेकिन मिल भी सकती है, टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें की जाएंगी। समझिए अब इस चीज़ को, जिनका भी आंसर आ रहा देखते हैं राइट आया कि नहीं आया। अगर मैं दोस्तों मेथड नंबर 1 लगाता हूँ तो क्या करना, कितने इसमें यूनिट है, 1 2 एंड 3, एक्स वाई और जेड, वाई वाई 2 बार, सो मैं एक बार काउंट करूँगा, तो मैं लिखूँगा x रेशियो वाई रेशियो जेड, ये मैंने लिख लिया। x की बात करें कितना है भाई 2, y की बात करें कितना है 3, y की बात करें तो y के नीचे y, 1 रेशियो कितना है भाई 2 है। अब देखो इसके बगल खाली स्थान तो इसको बिठा दो 3 अनुपात का चिन्ह, इसके बगल खाली स्थान तो 1 को बिठा दो। अब से डंडा मारो, गुणा कराओ, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, ये आपका क्या आ जाएगा सर, राइट आंसर आ जाएगा। तो जिनका भी आ रहा था 2:3:6, इट विल बी राइट आंसर। अगर बात करें दूसरे मेथड की तो x रेशियो y दिया है भाई 2 रेशियो का 3, y रेशियो z दिया है कितना, तो वो दिया गया 1 रेशियो 2। तो आपसे पूछे है x रेशियो y रेशियो z का मान, ठीक है ना। देखो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे सर, मेरी नज़र कहाँ गई, तो मेरी नज़र गई y यहाँ भी, y यहाँ भी, y दोनों स्थान पर है, यहाँ पर y का मान है 3, यहाँ पर y का मान 1।
अब तो कुछ लॉजिक बन नहीं रहा, तो सर हम बनाएंगे लॉजिक। कैसे बनाएंगे? हमको पता है कि अगर 1 में 3 से गुणा करा दूं तो 3 के बराबर हो जाएगा। तो नया रेशियो क्या आ जाएगा भाई? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो आप देखोगे y की वैल्यू यहाँ 3, यहाँ y की वैल्यू 3, सेम वैल्यू है, एक बार लिखेंगे। तो x कितना भाई? x है 2, y आ जाएगा 3 और z कितना आ जाएगा सर? 6 आ जाएगा। बोलो कोई प्रॉब्लम भाई? इतने में 2:3:6 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बात? तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आपको शेयर जरूर करना है सभी ग्रुप में, जितने भी आपके ग्रुप हैं एजुकेशन से रिलेटेड सभी ग्रुप में शेयर करना, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, आप उसको शेयर जरूर करोगे। ठीक है ना? इतना शेयर करने को क्यों कहा जा रहा है? तो उसका मेन कारण है जो क्लासेस आपकी थी वो भाई क्लोज थी, तो सभी साथियों को आपको बताना है कि क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। और डेली, यही नहीं दोस्तों, मैथ ही नहीं, आपको मैथ के साथ साथ डेली आपको इंग्लिश भी मिलेगी। अगर है नहीं है, यहाँ पे 3rd में तो नहीं है तो संस्कृत मिलेगी, 4th वालों को इंग्लिश मिलेगी, और आपको हिंदी भी मिलेगी। ठीक है ना? यानी जितने भी सब्जेक्ट हैं, साइंस भी आपको मिलेगी। ठीक है? जितनी भी सब्जेक्टें हैं सभी सब्जेक्टों के क्लास आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी। और हाँ, कल आपको रमन सर एक सरप्राइज देने वाले। कैसा सरप्राइज वो आपको पता होगा। वो बुक्स से रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएंगे। आपको बताएं कि जो SCERT है, SCERT उसका पैटर्न क्या है, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस पब्लिकेशन से उठाए जाते हैं, चाहे दोस्तों वो DLED हो, चाहे वो टेट हो, चाहे वो CTET हो, सब में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, उसके लिए कल रमन सर आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आ रहे हैं। तो दिन में कभी भी वीडियो आ सकती है, तो जब भी आप लोग अपना नेट ऑन करें तो एक बार यूट्यूब पर जरूर चले आएँ और चैनल की प्लेलिस्ट पर भी चले जाएं। ठीक है ना? वहाँ आप लोग अच्छा खासा चीज़ें समझ सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।